ॐ पञ्चनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति स्रोतसः कातानि खङ्गिणः ते खाग्गुसहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। रहे हैं सीधे सोमनाथ मंदिर से। इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पावन सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन अर्चन कर रहे हैं। ये क्षण केवल एक व्यक्ति की आस्था का नहीं है, बल्कि पूरे राष्ट्र की ओर से शिव को नमन है। शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जतरा नचकरा जरशन्तनु नाम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिखतायुर्गन्तो आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देव। प्रधानमंत्री की ये प्रार्थना जो आप देख रहे हैं देश की एकता, शांति और कल्याण के लिए है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ये प्रार्थना। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे ही समझना चाहूँगा, प्रधानमंत्री का जो हम ये पूरा ये तस्वीरें देख रहे हैं, हमारे साथ पूरा देश जो ये तस्वीरें देख रहा है, ये अपने आप में कितना भावुक कर देने वाला पल है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी जो यहाँ आज अर्चन कर रहे हैं भगवान श्री सोमनाथ का, और उस अर्चन में जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, वह उच्चारण कितना सुंदर स्पष्ट संदेश दे रहा है कि किस प्रकार से सबके कल्याण की बात यहाँ पर हो रही है। और यहाँ अर्चन शुरू किया गया है, पंच नद्यः सरस्वतीमपि यन्ति, अभी पंडित जी बोल रहे थे। यहाँ पर किस प्रकार से एक धारा बने और वह धारा जो विकास और उत्थान की कैसे आगे बढ़े, जो पंच प्रण की बात माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, वह कहां से आई? वह एक वैदिक विचारधारा के से वह उद्भूत हुई। तो निश्चित रूप से उसका जो स्रोत है, उसका जो मूल है, उसमें भगवान सोमनाथ आशीर्वाद प्रदान करे। जब एक राष्ट्र नायक जाकर के किसी भगवान को प्रणाम करता है, तो वह पूरे राष्ट्र के लोगों के कल्याण की बात करता है, क्योंकि आब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मराजन्याः, उसमें जो है जो बात कही जाती है वो समस्त राष्ट्र के विकास की बात कही जाती है। आज ये आवश्यक है कि हम राष्ट्र का विकास किस प्रकार कर सकते हैं। जैसे पूर्व में जो संकल्पना थी, पूर्व में जो सनातन धर्म में जो बात कही गई है, 4 धाम, पुरी है, भगवान रामेश्वरम है, द्वारिका जी हैं, और उसके बाद बद्रीनाथ जी हैं। तो ये जो द्वारिका जी के बीच में भगवान श्री सोमनाथ जी हैं, ये वहां से पूरी तरीके से एक धाम की संकल्पना हुई और ये तीर्थ की प्रक्रिया चली, और इस प्रक्रिया से व्यक्ति का सुधार होता है। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतोतै खवे नमः। जाते रुद्र शिवा तनुरघोरा पापकाशिनी जामि कोंगिरि संतास्ते विवर्जस्तवे शिवांगिरि ततां कुरुमाय कोटि ब्रूहं जगता शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि। ओम दधिक्रावणो आकारिकं जिष्णो रसस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकारत्प्रण आयुक्कुखितिः। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतोतै खवे नमः। जाते रुद्र शिवा तनुरघोरा पापकाशिनी जामि कोंगिरि संतास्ते विवर्जस्तवे शिवांगिरि ततां कुरुमाय कोटि ब्रूहं जगता शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि।
ओम दधिक्रावणो आकारिकं जिष्णोरस्वस्य वाजिना सुरभिनो मुखाकारत्प्रण आयुक्कुपितिः ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी जामि कोंगिरि संतास्ते विवर्यस्तवे शिवांगिरि ततां कुरुमाय कुरुते कुरुमं जगता शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्चा वदामसे ओम दधिक्रावणो आकारिकं जिष्णोरस्वस्य वाजिना सुरभिनो मुखाकारत्प्रण आयुक्कुपितिः ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी जामि कोंगिरि संतास्ते विवर्यस्तवे शिवांगिरि ततां कुरुमाय कुरुते कुरुमं जगता शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्चा वदामसे ओम दधिक्रावणो आकारिकं जिष्णोरस्वस्य वाजिना सुरभिनो मुखाकारत्प्रण आयुक्कुपितिः ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी जामि कोंगिरि संतास्ते विवर्यस्तवे शिवांगिरि ततां कुरुमाय कुरुते कुरुमं जगता शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्चा वदामसे कि जहाँ धर्म होता है वही जय होती है। यतो धर्मस् ततो जयः। अंधकार और सूर्य के संघर्ष में अंधकार कितने दिनों तक सूर्य को ढक सकता है? सूर्य का जो सामर्थ्य है, सूर्य की जो तेजस्विता है, सूर्य की जो ज्योति है, वो निश्चित रूप से अंधकार को चीर करके अपने प्रकाश पुंज को स्थापित करती ही है। और सोमनाथ का मंदिर साक्षात इसका उदाहरण है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा शिवशंकर जी। आलोक जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा और आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि ये एक तरह से हमारे आत्मसम्मान को स्वर देता है सोमनाथ। लेकिन आज़ादी के बाद किस तरीके से परिस्थितियां रहीं, क्योंकि 1000 साल का जो इतिहास है हमारा, उसमें हमने लगातार महसूस किया, लगातार हमारी भावनाओं को दबाया गया। ऐसे में आज़ादी के बाद जब सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की बात हुई, उस समय किस तरीके की परिस्थितियां थी? आलोक जी। आलोक जी, आपको आवाज अनम्यूट करिए। आपको आवाज आ रही मेरी? आप अनम्यूट करिए। शिवशंकर जी, यही सवाल मैं आपसे दोहराना चाहूंगा। जी बिल्कुल, मैंने आपकी जिज्ञासा को सुना है, आपके प्रश्न को सुना है। मैं इस संदर्भ में ये बताना चाहूंगा कि स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जब वो गृह मंत्री थे, तो उनके प्रयत्न से मंदिर का पुनः निर्माण किया गया। और वह जो मंदिर पुनः निर्मित हुआ 1951 में, एक भव्य मंदिर निर्मित हुआ। यह प्रकृति भी है, ऐसा कहती है कि जब भी हम किसी चीज को दबाते हैं, किसी का ध्वंस करते हैं, तो वह उससे ज्यादा अच्छे स्तर पर निकल करके आती है। और स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भगवान सोमनाथ